अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के मैच का रिजल्ट भी आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी है। उसके बावजूद भी अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ के लिए सिर्फ दो टीमों की क्वालिफिकेशन कंफर्म हुई है। पेशावर ज़ल्मी 17 पॉइंट्स के साथ कोई एक मैच इस टूर्नामेंट के अंदर नहीं आ रहे हैं, ऑलरेडी प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुके हैं। और मुल्तान सुल्तान्स भी अब क्वालिफिकेशन के ऊपर उनकी भी क्वालिफिकेशन कंफर्म हो चुकी है 12 पॉइंट्स के साथ। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस वक्त 8 मैचेस के अंदर 4 विक्ट्रीज हैं, 3 में शिकस्त है, एक बारिश की नजर उनका मैच हुआ है और 9 पॉइंट्स हैं। और इस्लामाबाद की अब 2 गेम्स रहती हैं, एक हैदराबाद के साथ इस्लामाबाद की गेम रहती है और एक गेम हैदराबाद इस्लामाबाद की रहती है मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट। तो हैदराबाद जो है वो भी इस्लामाबाद के साथ नीचे मौजूद है, चौथे नंबर के ऊपर, लेकिन उसके 8 पॉइंट्स हैं। उसके भी 2 मैचेस बाकी हैं। एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैदराबाद ने अपना मैच खेलना है, जो कि खुद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो इंतजार कर रही है कि उनको 2 पॉइंट्स मिले ताकि वो 11 के ऊपर जाकर अपनी जगह को कंफर्म करें। और उसके बाद फिर एक मैच पिंडीज के साथ है। पिंडीज आपने देखा है कि आज उन्होंने इस्लामाबाद की पार्टी खराब कर दी और इस्लामाबाद डर्बी जो कैपिटल डर्बी कहलाती है पाकिस्तान सुपर लीग में, पिंडीज और इस्लामाबाद का मैच, जिस तरीके से लो स्कोरिंग आज मैच हुआ उसके ऊपर जिस तरीके से पिंडीज ने उनकी पार्टी खराब की है, तो हैदराबाद किंग्स मैन भी अपने पिंडीज के सामने खेलना है और पिंडीज उनकी पार्टी खराब करते हैं नहीं करते हैं। बट किंग्स की जो टीम है हैदराबाद किंग्स मैन की, वो 8 पॉइंट तो हासिल कर चुकी है, लेकिन उन्होंने ये लगातार 4 मैचेस जीते हैं। कराची लगातार 5 हारने के बाद जीता, पिंडीज लगातार 8 मैचेस हारने के बाद 1 जीता, और अब जो है हैदराबाद किंग्समैन को लगातार 5वें मैच में कामयाबी चाहिए और उनके 2 मैचेस बाकी हैं। अगर वो इस्लामाबाद को हरा देते हैं तो इस्लामाबाद के लिए और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनकी एक गेम मुल्तान के साथ रह जानी है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास पिंडीज का ऑप्शन मौजूद है हैदराबाद किंग्समैन के अगेंस्ट। लाहौर कलंदर जो है वो टूर्नामेंट के बिल्कुल अब ऐसे दहाने पे खड़ी है जहां पर उनका नुकसान हो सकता है। और लाहौर कलंदर के पास पेशावर ज़ल्मी की तगड़ी टीम, अनबीटन टीम के साथ मुकाबला है। लाहौर 5वें नंबर पर है, 9 मैच खेल चुका है, 4 विक्ट्रीज हैं, 5 मैचेस में शिकस्त है और 8 पॉइंट्स हैं और -1.6 लाहौर का इस वक्त रन रेट है। तो लाहौर अगर ज़ल्मी को जीत भी जाती है तो ज़ल्मी को फर्क नहीं पड़ने वाला, ज़ल्मी 17 पॉइंट्स के साथ टॉपर ही रहेगा। और ज़ल्मी जो है वो अब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ये बात भी तय हो चुकी है कि ज़ल्मी टॉपर हो चुका है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना एक मैच और जीतता है तो उसके 9-2 11 पॉइंट हो जाएंगे, और आखिरी मैच जीतता है अगर इस्लामाबाद तो उनके 13 पॉइंट हो जाएंगे। फिर इस्लामाबाद और ज़ल्मी जो है वो कराची के अंदर पहला क्वालिफायर खेलेंगे। और अगर मुल्तान सुल्तान जो है वो इस्लामाबाद को जीत जाता है और उनका काम ही खराब कर देता है तो फिर 14 पॉइंट्स के साथ मुल्तान और ज़ल्मी पहला क्वालिफायर कराची में खेलेंगे। कराची किंग्स के जो हालात हैं उनके भी 9 मैचेस के अंदर 4 उनकी विक्ट्री हैं, 5 उनकी शिकस्तें हैं। एक मैच कराची किंग्स का क्वेटा ग्लैडिएटर के सामने पड़ा हुआ है और ग्लैडिएटर्स जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। ग्लैडिएटर्स 8 पॉइंट के साथ बैठे हुए हैं, वो जीतते भी हैं तो उनके 8 पॉइंट होते हैं। 8 पॉइंट वाली टीम जो है वो आगे नहीं जा रही है, तो क्वेटा का काम खराब है। कराची किंग्स के पास एक लाइफ लाइन मौजूद है डेविड वार्नर के पास। अगर डेविड वार्नर ये मैच अपना जीत जाते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के सामने, तो क्वेटा तो वैसे ही टूर्नामेंट से बाहर बैठी हुई है, तो कराची किंग्स जो है वो 10 पॉइंट हासिल कर लेगी। और उसको फायदा तब होगा जब इस्लामाबाद अपने दोनों मैचेस हारे या एक मैच हारे, वो 11 थ्रो कर जाएंगे। उनको फायदा तब होगा कराची किंग्स को अगर हैदराबाद किंग्समैन जो है वो अपने दोनों मैचेस हारे या इस्लामाबाद अपने दोनों मैचेस हारे, तो तब जाकर कराची किंग्स जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर प्ले ऑफ के अंदर जा सकती है। तो आसान मैं आप लोगों के लिए ये कर देता हूं कि कराची किंग्स को भी आप बाहर समझिए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी आप बाहर समझिए। लाहौर कलंदर इस शिकस्त के बाद भी 10 पॉइंट हासिल करके शायद कुछ ना कर सके, क्योंकि जो अगली 2 टीमें हैं नंबर 3 और नंबर 4 इस्लामाबाद और हैदराबाद, इनके 2-2 पॉइंट्स, इनके 2-2 मैच पड़े हुए हैं, तो ये 4 पॉइंट्स हासिल करने की तमन्ना लगाए बैठे हुए हैं। ये 4 पॉइंट की तमन्ना इनको है कि यार हमें 4 पॉइंट मिल सकते हैं दोनों टीमों को।
तो लाहौर कलंदर भी ऑलमोस्ट बस एक लक की बुनियाद के ऊपर खड़ी हुई है, कराची भी लक की बुनियाद के ऊपर है, बट फिलहाल टीमें हारे, फिलहाल को हारे तो रन रेट भी कम हो, जो कि मुझे मुश्किल लगता है। तो पाकिस्तान सुपर लीग की पिक्चर जो है वो आपके सामने काफी हद तक क्लियर हो रही है। और हैदराबाद किंग्स मैन जो है, अगर संजीदा क्रिकेट खेलते जाए तो उन्होंने अपनी 2 गेम्स खेलनी है। एक उन्होंने इस्लामाबाद को खेलनी है, इस्लामाबाद भी ऑलमोस्ट आप समझिए कि वो प्लेऑफ के अंदर खड़ी हुई है। कोई बाकी वो पिंडीज है, डेड टीम है, जिसकी ऑलरेडी 8-9 मैचेस हो चुके हैं और उनका कोई स्टेक पे नहीं लगा हुआ। तो हैदराबाद के पास ये ऑप्शन है। लाहौर कलंदर के पास एक गेम है और वो गेम सख्त हरीफ ज़ल्मी के सामने है। कराची किंग्स के पास एक गेम है जो कि क्वेटा के साथ है, जो कि टूर्नामेंट से ऑलरेडी बाहर बैठी हुई है। क्वेटा की वही गेम है जो उन्होंने खेलनी है अब कराची किंग्स के सामने। मुल्तान सुल्तान जो है उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जो मैच है, ये पाकिस्तान सुपर लीग का एक इंटरेस्टेड मैच होने जा रहा है, जहां पर मुल्तान सुल्तान अगर जीत जाता है तो 14 पॉइंट्स हो जाएंगे। पहला क्वालिफायर ज़ल्मी के साथ खेलने के लिए उनकी कंफर्मेशन हो जाएगी। कराची में जो जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल खेलेगा, जो हारेगा वो लाहौर आके आगे जो है वो प्ले ऑफ गेम्स खेलेगा। और ये हो सकता है। बाकी हैदराबाद किंग्समैन से 2 मैचेस की आप जीत की तवक्को कर सकते हैं, फाइट भी कर सकते हैं। लाहौर अब ज़ल्मी के रहमो करम के ऊपर है, जो कि ऑलमोस्ट लाहौर की आज की गेम जो लाहौर ने हारी है उसके लिए लाहौर के लिए हालात जो है ना वो और खराब हो गए, क्योंकि आप 5 मैचेस हारने के बाद आप जो तवक्को नहीं कर सकते हैं कि आप जो है वो 10 पॉइंट के साथ पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ खेलने की कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो पिक्चर क्लियर, ज़ल्मी क्वालिफाई, मुल्तान क्वालिफाई, इस्लामाबाद 9 पॉइंट्स के साथ ऑलमोस्ट करीब बैठा हुआ है और हैदराबाद 8 पॉइंट है, उनके 2 मैचेस का भी उनके पास मार्जिन है। एक उन्होंने खुद इस्लामाबाद के साथ खेलना है और एक उन्होंने पिंडीज के साथ खेलना है। तो कोई टीमें पार्टी दूसरी टीमों को खराब कर सकती हैं। बहरहाल मेरे हिसाब से कलंदर भी टूर्नामेंट से आउट, कराची किंग्स भी टूर्नामेंट से आउट, क्वेटा ग्लेडियर्स भी टूर्नामेंट से आउट और रावलपिंडी भी टूर्नामेंट से आउट। वही पुरानी टीमें, हैदराबाद किंग्स में एक नई टीम है, बाकी इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी जो है ये पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ के अंदर बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच।